हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का। ये देखिए क्या कह रहा है। आकृति में CN और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तो सिद्ध कीजिए। पहला पार्ट इसका है त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। तो माध्यिका क्या होती है त्रिभुज की? कोई भी त्रिभुज है आपका, किसी भी साइड का आप क्या कर दें, मध्य बिंदु ले लें, मिड पॉइंट। यानी ये लेंथ जैसे 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यानी इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लें और ये जो मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिला दें। तो ये जो AM रेखाखंड है इसी को क्या कहा जाता है? माध्यिका। यानी माध्यिका क्या करती है? ये माध्यिका दोनों भुजाओं, ये इस भुजा को बराबर बराबर भाग में विभाजित कर देती है, 2 बराबर भाग में विभाजित कर देती है। तो माध्यिका का ये मतलब हुआ। हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया है। अपने पास है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दिया है। और CN और RN माध्यिकाएं हैं। CN और RN माध्यिकाएं हैं। पहला पार्ट हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABMC समरूप AMC समरूप त्रिभुज PNR, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं 2 त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। और संगतता कैसे देखी जाती है? A के संगत P होगा, B के संगत Q होगा, C के संगत R होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। कोण A बराबर क्या हो जाएगा आपका? A के संगत P। कोण B के संगत क्या होगा? Q। यहीं से देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये संगतता के साथ लिखा रहा है। कोण C के संगत क्या होगा? कोण R, ये होगा। और साइड का रेशियो यानी AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। ये हम लोगों ने क्यों लिखा? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो संगतता A किसके संगत होगा? P के। B किसके संगत होगा? Q के। C किसके संगत होगा? R के। ऐसे हम लोग संगतता देखते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख लिया जो दिया है, इसका यूज आएगा तो देखेंगे। अब हम लोगों को जो सिद्ध करना है त्रिभुज AMC और PNR, AMC और PNR को अलग बना लेते हैं। ये A है, M है, ये C है और PNR ये हमको समरूप सिद्ध करना है। तो समरूपता की 3 कसौटियाँ हम लोगों के पास होती हैं। एक एंगल समरूपता कसौटी कि तीनों एंगल बराबर हों तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। एक होता है साइड सर्वांग समता कसौटी, मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात दोनों त्रिभुजों का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और एक होता है साइड, एक कोण बराबर होना चाहिए और उस कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज AMC और PNR में कुछ हो सकता है। कोण A, ये कोण A और कोण P बराबर है। कोण A कोण P बराबर है। त्रिभुज AMC
तथा त्रिभुज PNR में पहला पॉइंट हमको क्या मिला, कोण A इक्वल टू कोण P। ये हम लोग जानते हैं कि कोण A कोण P के इक्वल कहाँ से आया, क्योंकि ABC PQR के समरूप दिया हुआ था, तो A के संगत P है तो A और P कोण बराबर होगा, तो एक कोण बराबर हो गया। अगर इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर सिद्ध कर ले जाएं, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध कर ले जाएं, या कोण M बराबर इन कोणों के तीनों कोण बराबर, तो तीनों कोण बराबर कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि कोण M के बारे में कुछ पता नहीं है, और ये जो कोण यहाँ पे बनना है MCA, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन साइड का रेशियो हमको दिया है, तो क्या है। और एक पॉइंट ये भी है कि ये M इसका मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। इसको भी हम लोग साइड में कहीं लिख देते हैं कि जो AM होगा वो MB के बराबर होगा, यहीं पे लिख देते हैं कि माध्यिकाएँ हैं तो AM बराबर MB। माध्यिका का मतलब क्या होता है, किसी भी भुजा को दो के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दो, इस ये भुजा का मध्य बिंदु है इस भुजा का, इसको सामने वाले शीर्ष से, तो इसको माध्यिका कहते हैं। तो ये MB बराबर AM होगा और यहाँ QN बराबर NP होगा, QN बराबर NP, इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि PR AC अपान PR, AC अपान PR इक्वल टू AB अपान PQ। ये तो आपका पता है कि AC अपान PR इक्वल टू AB अपान PQ, इसको हमने लिख लिया जो दिया है, AC अपान PR इक्वल टू AB अपान PQ। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। AC इसकी एक भुजा है, PR इसकी एक भुजा है, AC और PR को ऐसे रहने देते हैं। AB, ये जो AB लेंथ है वो AM लेंथ का क्या है, 2 गुना है, या आप ऐसे कहें कि AM क्या है, AB लेंथ का आधा है, तो AM बराबर हम लोग क्या लिख AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AM प्लस AM यानी 2AM, तो AB की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2AM, और PQ की जगह क्या लिख देंगे, 2PM। ये थोड़ा आपको समझना होगा कि अगर ये मिड पॉइंट है यहाँ से, तो AM बराबर क्या होगा, AM बराबर MB होगा, जितना AM होगा उतना MB होगा, तो और AB बराबर क्या होगा, AB बराबर AM प्लस MB। AB को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AM प्लस MB, और AM और MB इक्वल हैं, तो यहाँ MB की जगह हम लोग क्या लिख दें, AM लिख दें, तो इक्वल टू ये क्या आ गया, 2AM। तो AB बराबर 2AM, और उसी हिसाब से क्या आ जाएगा आपका, PQ बराबर 2PN। तो ये हम लोग देख लेंगे। अब ये 2 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ से क्या आ गया, AC अपान PR इक्वल टू AM अपान PN, AC अपान PR इक्वल टू AM अपान PN, एक ये, और कौन सा, कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P। अब हम लोग देखिए, कोण A और कोण P इक्वल है, और इनको अंतर्गत करने वाला साइड AM, ये AM वाला साइड किसके, PN के संगत, AM अपान PN इक्वल टू AC अपान PR। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आप लिख देंगे, ये लिखा आपने AC अपान PR इक्वल टू AM अपान PN, तथा कोण A बराबर कोण P है, तो इससे हिसाब से क्या हो जाएगा, त्रिभुज
एम सी समरूप त्रिभुज, ए के संगत क्या है पी, एम के संगत क्या है, यहाँ से देखिए ए एम के नीचे क्या आ रहा है पी एन, तो एम के संगत एन, सी के संगत क्या होगा आर, पी एन आर, और ये कैसे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल ये आपको देखना है कि अगर दिया हो दो त्रिभुज समरूप हों, पहले से अगर दिया है कि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो वो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, तो हम लोग संगतता यहीं से देख लेते हैं कि ए के संगत पी होगा, बी के संगत क्यू, सी के संगत आर, यानी कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर, और भुजा का अनुपात ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। तो ये हम लोगों ने लिख लिया जो दिया था। अब पता है कि एम सी एम क्या है, माध्यिका है, तो माध्यिका है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। अब हमको जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है ए एम सी और पी एन आर, इसको हम लोगों ने अलग बना लिया। अब इसमें देखते हैं हम दोनों त्रिभुज में कोण ए और कोण पी तो बराबर है, यानी जिनको समरूप सिद्ध करना था उनका एक कोण हमको बराबर मिल गया। अब समझ में आया कि अगर इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध कर ले जाएं तो समरूपता सिद्ध हो जाएगी। तो एक ए सी अपान पी आर ये हमको तो दिख रहा था, और इसको हम ए बी अपान पी क्यू ले लिया है, क्योंकि जो हमारा ए एम है ये ए बी के टर्म में लिखा जा सकता है, तो हम लोगों ने लिखा है ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू। अब ए बी देखिए, ए बी को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी, और ये माध्यिका है तो ए एम लेंथ और एम बी लेंथ बराबर होगा, तो ए एम बराबर एम बी, तो ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी में एम बी बराबर हम लोग क्या लिख दें ए एम लिख दें, तो ए बी बराबर ए एम प्लस ए एम बराबर 2 ए एम हो गया, यानी हम लोग ए बी की जगह यहाँ पे क्या लिख दिए ए बी बराबर 2 ए एम, और पी क्यू बराबर इसी हिसाब से 2 पी एन, 2 कैंसिल हो गया, ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए एम अपान पी एन, और कोण ए कोण पी के बराबर है, तो त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर साइड एंगल साइड सर्वांगसंगता कसौटी से। संगतता कैसे देखते हैं, कोण ए कोण पी के बराबर है तो ए के संगत क्या होगा पी होगा। अब देखिए यहाँ ए एम लेंथ है वो पी एन के संगत है, तो ए के संगत पी है तो एम के संगत क्या होगा एन होगा, जो बाकी बचा वो। फिर इसमें और पार्ट है, हर पार्ट को हम लोग नए सिरे से ही करेंगे। इसमें सेकंड पार्ट है सी एम अपान आर एन, सी एम अपान आर एन इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, ये आपको सिद्ध करना है। सी एम अपान ये पी क्यू आर यहाँ से मिट गया, आर एन इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू। अब हम लोग इसके लिए देखते हैं, तो या तो नए सिरे से आप इस क्वेश्चन को करें या पहले वाले पार्ट का यूज अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो पहले वाले पार्ट का यूज अगर हम लोग करें कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर, तो कहाँ से कहा हमने पार्ट 1 से। ये तो कह सकते हैं ना कि पार्ट 1 में हम लोगों ने तो प्रूव ही कर दिया है कि ए एम सी और पी एन आर समरूप है, तो हम पार्ट 1 से इसलिए लिख दिए कि पहले पार्ट से कि आप अगर ये पूरा अगर दिखाना है कि ये समरूप है तो पार्ट 1 पूरा एज इट इज कर दीजिए, तो आपका पार्ट 1 हो गया। तो उसको 2 बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं कि त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर है। अब देखिए इसमें संगत क्या है,
ए के संगत ऐसे आप लिख लिया करिए शुरू में, ए के संगत क्या है, P है, M के संगत क्या है, N है, C के संगत क्या है, R है। तो यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात यानी AM अपान PN इक्वल टू MC अपान NR इक्वल टू AC अपान PR। ये हम लोग क्यों कह पाए, हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR की संगत भुजाओं का अनुपात लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हम लोगों ने कह लिया। अब हमको लाना क्या है, CM अपान RN। ये MC लिखा हो या CM कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप AB पढ़ो या BA पढ़ो, ये NR पढ़ो या RN पढ़ो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो CM अपान RN इक्वल टू AB अपान PQ। यहाँ पे AB और PQ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि ये जो AM है ये AB के पदों में लिखा जा सकता है, और ये जो PN है ये PQ के पदों में लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाल लिया, AM अपान PN इक्वल टू, और इसको चेंज करके लिख दिया। चेंज करने का मतलब कि जो MC लिखा था उसको CM और NR को RN कर दिया, थोड़ा देखने में पढ़ने में अच्छा लगे ये। अब हम लोग क्या करते हैं, AM की जगह पे अगर AB मिल जाए तो हम लोग AB को देखते हैं। AB बराबर क्या है, AM प्लस MB। AB बराबर AM प्लस MB, और चूँकि ये माध्यिका है तो M क्या है, मध्य बिंद है, तो AM बराबर MB। ये क्यों हम लोगों ने कहा, क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है। AB का, तो AM बराबर क्या है, MB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, आपको AB और AM में निकालना है। तो इधर पूरा AM बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें MB की जगह क्या रख देंगे, AM रख देंगे। तो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 2AM। तो अगर आप AM बराबर निकालना चाहें AM, तो 2 उधर चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, AB/2। और फिर PN क्या हो जाएगा, PQ/2। PQ/2 ये क्यों, क्योंकि PN बराबर NQ है। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये बड़े वाले लेंथ का ये छोटा वाला लेंथ आधा होगा, ये आप कहें, या छोटे वाले लेंथ का बड़ा वाला लेंथ 2 गुना होगा। तो ये हम लोग रख देंगे। तो AM की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, AB/2, और PN की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, PQ/2 इक्वल टू CM अपान RN। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि AM बराबर AB/2, PN बराबर PQ/2 रखने पर। अब इसको सॉल्व करिए, AB/2 अपान PQ/2। ये आपका जो लिखा है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, AB/2 अपान PQ/2। इस टाइप को सॉल्व करना होता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, AB/2 अपान PQ/2, यही लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं, और ये क्या होता है, पलट के गुणा हो जाता है, यानी PQ/2 है तो 2/PQ हो जाएगा। ये 2 कैंसिल, तो ये AB/PQ, यानी ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, AB/PQ इक्वल टू CM अपान RN। और हमको यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। तो ये आप कैलकुलेशन देख लीजिए। आपको इस टाइप का कहीं पे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े कि आपको लिखा हो कि A/B/C/D,
तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करें, A/B को वैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई जो C/D होगा वो D/C होके मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो दूसरा पार्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट है आपका त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। ये हमको सिद्ध करना है। तो जिसको हमको सिद्ध करना है मैं उसको अलग बना लेता हूँ। CMB और ये RNQ। और ये ABC समरूप PQR और ये माध्यिका जो दोनों दिया है वो तो इसमें भी यूज होगा ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं कि आपका क्या है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। कोण A बराबर आपका कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, ये आप होगा। और साइड का जो रेशियो होगा AB/PQ इक्वल टू AC/PR इक्वल टू BC/QR। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होगा, A के संगत P होगा, B के संगत Q होगा, C के संगत R होगा। और संगत भुजाएं AB जब लोगे तो आप PQ हो जाएगा, AB/PQ, AC/PR, BC/QR। ये हो गया आपका, ये दोनों चीज़ आपको पता है। अब हम लोग जिसको समरूप सिद्ध करना है उन त्रिभुजों को देखते हैं कि यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में है। कोण B कोण Q के बराबर है। ये हमको पता है कि कोण B और कोण Q बराबर है। तो त्रिभुज CMB तथा त्रिभुज RNQ में कोण B बराबर कोण Q, ये आपको पता है। अब हमको एक कोण पता है, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अगर अनुपात बराबर कर ले जाएं दोनों त्रिभुज में तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब अनुपात देखते हैं हम लोग, कुछ अनुपात भी पता है हम लोग, तो देखते हैं क्या। BM, चलिए BM यहाँ पे कहीं नहीं, BC किसके संगत है, QR के, BC/QR, ये हमको पता है। तो BC/QR को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, BC/QR। ये बराबर किसके होगा, BC/QR इक्वल टू, अगर कहीं BM/QN पता चल जाए तो हम लोग कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये BM जो है AB के टर्म में लिखा जा सकता है, तो हम इसको AB/PQ के बराबर वाला पार्ट ले लेंगे। ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को उठा लिया जहाँ से हमको ज़रूरत होगी। BC और QR में तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि BC और QR इसकी भुजाएं हैं। AB और PQ में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। AB को AM लाना है, तो AB क्या हो जाएगा, AM का 2 गुना होगा, क्योंकि AB का आधा AM है। तो AB क्या होगा, AM का 2 गुना होगा। और PQ NQ का 2 गुना होगा, 2 टाइम्स NQ। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी लग रही। AB को आप क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AM प्लस MB,
और एम बी बराबर ए एम है तो फिर एम बी प्लस एम बी, तो ए बी बराबर 2am आ जाएगा। ए एम नहीं, हमको बी एम करना है तो 2bm हो जाएगा। bm भी ले सकते हैं क्योंकि ये लोग पिछले पार्ट में हम लोग करके देख चुके हैं, या फिर से मैं कर देता हूँ। देखें, ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, और ए एम बराबर क्या है, एम बी। क्यों? क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी है, तो ए एम की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, एम बी, और एक एम बी पहले से प्लस में था तो आ गया 2mb, यानी ए बी बराबर 2mb। इसी हिसाब से पी क्यू बराबर 2qn यहाँ पे रख दिया जाए, तो ये बी सी अपान क्यू आर, ए बी की जगह क्या रखेंगे 2mb, पी क्यू की जगह क्या रखेंगे 2qm, ये दो दो ख़त्म हो गया। ये क्या आ गया, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू एम बी अपान क्यू एम, ये पता चल गया। और कोण बी बराबर तथा कोण बी बराबर कोण क्यू है, अतः त्रिभुज सी एम बी समरूप त्रिभुज। अब सी के संगत हम लोग देखते हैं क्या है। बी के संगत क्यू है, यानी बी के संगत क्यू है, तो बी सी अपान क्यू आर है। बी के संगत क्यू है तो सी के संगत क्या होगा, आर होगा, तो सी के संगत क्या होगा, आर होगा। और एम के संगत क्या होगा, जो बचा है। बी के संगत क्या है, यहाँ से आप देखिए, बी के संगत क्यू है, तो सी के संगत हम लोगों ने आर देखा, और बी के संगत क्यू है, तो एम के संगत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, आर एन क्यू। तो संगतता देखने के लिए आप पहले ये एंगल वाला देख लीजिए, दो एंगल इक्वल हैं तो ये फिक्स हो गया कि बी और क्यू संगत है। अब साइड के रेशियो में जाइए जहाँ पे बी और क्यू मिल रहे हों, तो यहाँ पे बी सी अपान क्यू आर है, तो बी के संगत क्यू है तो सी के संगत क्या होगा, आर होगा। तो दो मिल गया हमको, तो तीसरा वाला जो दोनों त्रिभुज में बचा है वो उसके संगत होगा। ये हम लोग कहाँ से कह पाए, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। तो इसके 3 पार्ट थे, हम लोगों ने तीनों पार्ट कर लिया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, एकदम इजी सा है। आपको जो दिया है उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्या दिया है उसको लिख लीजिए, और फिर जो सिद्ध करना है उसको देखिए कि क्या हमको सिद्ध करना है, फिर दोनों को रिलेट कर देना है। तो फिर यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आपका एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज 6.3, वो हम लोग करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।